मूर्ति गई के लिए तैयार करवाई थी। जिसने तैयार करवाई थी उसी को उसी सूर्य के ऊपर टांग दिया गया। हालेलुया करता है, हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। अगर हमारा शरीर हेल्थ प्रॉब्लम चाहे किसी भी प्रकार की कोई ना हो, कुछ भी चाहे हमारे शरीर में हो, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में, हमारे आगे पीछे, हमारे उत्तर दक्षिण पूरी बॉडी में ही फिर खुद का खुद ही वो चलाता है। तो परमेश्वर का आज के समय के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आज का जो दिन है मनाया जा रहा है क्योंकि ये मदर्स डे है। मेन मकसद इसका क्या है? एक औरत थी, हम थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कोशिश करूंगी कि थोड़े समय में ही सारा कुछ कंप्लीट हो जाए। मैंने जब सर्च किया, क्योंकि मुझे ये नहीं पता होता था कि मदर्स डे कब होता है ये पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि होता कब था। मैंने सर्च किया, फिर मैंने उसके बाद देखा कि ये मई के दूसरे इतवार को मनाया जाता है। हालेलुया। अब मुझे ये भी बात पता चल गई और हम हर साल इस काम के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अब मेन जो बात है मदर्स डे, माँ का दिन, माताओं का दिन नहीं, माँ का दिन। जिसने भी इस दिन को शुरू किया था उसका नाम था एना जार्विस। उसकी माँ का देहांत हो गया और उसके अपनी माँ जब उसकी डेथ हो गई, उसके बाद उसने अपनी माँ की जिंदगी को अपने अंदर फील किया था और उसने इस बात को अपने जीवन में उतारा, एक प्रण किया था कि माँ का दिन भी मनाया जाना जरूरी है। और उसने सबसे पहले माँ के दिन को 10 मई 1908 को मनाया। उसके बाद उसने, ये अमेरिका की बात है, अमेरिका की वो रहने वाली थी, और उसके बाद उसने अमेरिका के जो राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे उनके पास उन्होंने जाके इस बात को रखा कि ये जो दिन है ये मनाया जाना चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि फेस्टिवल के तौर पर नहीं। जैसे हम इतवार का दिन स्पेशल इतवार का दिन है, ऐसे ही माँ का दिन भी है। इस बात को हमने कभी भी नहीं भूलना। उस औरत ने पहले अकेली ने या कुछ लोगों के बीच में इस दिन को 1908 में मनाया। उसके बाद 1914 में इस दिन के बारे में मान्यता प्राप्त दी गई। हालेलुया। और उसके बाद जब मैंने देखा वहां पर लिखा हुआ था कि लोगों ने इस दिन को बिजनेस के तौर पर मनाना शुरू कर दिया। माँ के लिए, माँ को हम कभी भी बिजनेस के तौर पर यूज नहीं कर सकते, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और उसके बाद उसने शुरू तो कर दिया, उसके बाद उसको खत्म करने के लिए भी उसने पूरा संघर्ष किया। लेकिन जब उसने इस दिन को कैंसिल करने के लिए संघर्ष किया तो वो पकड़ी गई, उसको जेल में डाला गया। माँ का दिन, माँ के लिए, माँ ही सारा कुछ है। माँ के लिए, अगर माँ सब कुछ हमारे लिए करती है तो माँ के लिए हमें भी बहुत कुछ करना पड़ता है। उसके बाद उसको जेल में डाला गया और वहां पर लिखा हुआ था कि मरते दम तक वो जेल में ही नहीं रही और माँ का दिन बंद, यानी कि मदर्स डे जो था वो मनाना बंद नहीं हुआ। मैं सिर्फ इसलिए ये बात बता रही हूँ क्योंकि वो जो लेडी थी एना जार्विस क्रिश्चियन थी और सबसे पहले अमेरिका में मेथोडिस्ट चर्च था, यहाँ पर ये दिन 10 मई को मनाया गया था। उसके बाद ये जो दिन है मई के दूसरे इतवार को मनाया जाता है। अब हम देखेंगे, इस बात को आप लोग जरूर याद रखना, माँ की कदर करना। बाइबल में से भी हमने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ जानते भी हैं, हम लोग पुराने क्रिश्चियन हैं। तो माँ को हमेशा अपने जीवन में पहल तो दो, लेकिन माँ से पहले प्रभु यीशु मसीह को पहल दे, ये बात याद रखना।
अभी हम बाइबल में से देखेंगे कुछ माँ के बारे में जिन्होंने अपना फर्ज निभाया था। मैं नए नियम से शुरू करूंगी। नए नियम से हम लोग देखेंगे प्रिस्किल्ला के बारे में थोड़ा सा अभी वचन में से पढ़ा था, तो वचन मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि हम थोड़ा सा डिटेल देखें, उनके जीवनों के बारे में हम लोग जरूर देखें। जो प्रिस्किल्ला थी, सबसे पहली बात की प्रिस्किल्ला का जो नाम है वो अपने पति से पहले आता है। हालेलुया। अब प्रिस्किल्ला जो थी, उसके पति का नाम अक्विला पढ़ा हम लोगों ने बाइबल में से। दोनों ने मिलकर सेवा की, और उन्होंने सेवा कैसे की थी? काम के साथ साथ सेवा की थी उन लोगों ने, और उन लोगों ने उन लोगों के साथ भी प्रभु यीशु मसीह का वचन शेयर किया था। जो लोग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में तो नहीं जानते थे, लेकिन जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था उसके बारे में वो बताया करते थे, और वो था अपोलोस। और जो अपोलोस था, हमने पढ़ा बाइबल में से थोड़ा सा, और उसके बाद उन्होंने उसको वचन के बारे में बताया। थोड़ा सा हम देखते हैं बाइबल में से, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, अभी पढ़ा था 18, 24, 25, 26, 24, 25, 26। जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफ्सुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वे केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। हालेलुया। ठीक है, बाइबल तो हम सभी पढ़ते हैं, सबके नाम हम लोग जानते हैं, कितनी मर्जी बाइबल की जानकारी रख लो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे लोगों को भी बाइबल में लिखा हुआ कि उन्होंने उनको अपने घर बुलाया, अन्य जाति लोगों को भी वो अपने घर बुलाते थे और उनको प्रभु यीशु मसीह के वचन के बारे में पूरी की पूरी डिटेल बताते थे। और मैंने पहले बता दिया कि उन्होंने काम के साथ साथ सेवा की थी। यहाँ पर मेन बात क्या है? पत्नी अकेली कर तो सकती है, लेकिन सारा कुछ नहीं कर सकती जब तक पति का साथ ना हो। कुछ ऐसी औरतें हैं बाइबल में, उनके बारे में मैं ऐसे ही आप लोगों को बताऊंगी। जैसे प्रिस्किल्ला और अक्विला पति पत्नी थे, एक दूसरे के साथ मिलकर, एक टीम मिलकर उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के वचन को फैलाया। उन्होंने अपना जीवन पौलुस के साथ भी बिताया और भी बहुत से परमेश्वर के साथ से जिन लोगों के साथ उन्होंने अपने जीवन को बिताया था। अब यहाँ पर हमने देखा पति पत्नी अकेले। दूसरी तरफ हम जब देखते हैं दबोरा के बारे में, है ना, दबोरा जो है हम सभी बड़ी अच्छे तरीके के साथ जानते हैं कि वो न्याय करती थी, अपनी कौम का न्याय करती थी। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं एस्तर के बारे में, एस्तर को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था। जो दबोरा थी, जब उसने सीसरा के साथ लड़ाई करने के लिए जाना था, तो उसने अपने सेनापति बाराक को बोला था कि तू मेरे साथ चलेगा, और बाराक ने पता क्या बोला था कि यदि तू मेरे साथ चलेगी तो मैं चलूंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। हम कभी ये ना सोचे कि मैं औरत हूं तो मैं ही सब कुछ कर सकती हूँ। आदमी के बिना औरत कुछ भी नहीं है। दूसरे नंबर पर जब हम एस्तर को देखते हैं, मोर्दकै द्वारा तो बात हुई, लेकिन जब उसकी कौम के ऊपर मुसीबत आई थी, कौम को खत्म करने का समय आ गया था और स्टैंप भी लगी, राजा की स्टैंप भी लगी, सारा कुछ हो गया, और लिखी हुई सारी बातों को एस्तर ने किस तरीके के साथ कैंसिल किया। जब उसने मोर्दकै के साथ बात की, शॉर्टकट में हम लोग मतलब बात करते हैं क्योंकि हम लोग वचन को जानते हैं, वचन को पढ़ते हैं। वो राजा के सामने गई,
और राजा के सामने जाकर उसने एकदम से ये बात नहीं बोल दी थी कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, या मेरे यहूदी कौम के साथ ऐसा हो रहा है, या इस्राएली लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। उसने क्या किया, राजा से समय लिया कि मैं खाना तैयार करूंगी और वहां पर तेरे साथ हामान का होना भी जरूरी है। और उसने खाना तैयार किया। हम लोग औरतें कभी कभी क्या करते हैं, कोई भी बात होती ना फट से निकाल देते हैं मुंह से, है ना, कि बस अभी के अभी सारी की सारी प्लानिंग जो है खोल दो। एक बात हमेशा याद रखना, सबके लिए है वैसे तो, अगर जिंदगी में किसी भी बात के लिए सफलता पानी है तो उसके लिए अगर हमारा जीवित परमेश्वर हमारे लिए प्लानिंग बनाता है ना, तो हमें भी प्लानिंग बनाकर ही हर काम को करना चाहिए। उधर जब हम डबोरा के साथ देखते हैं, बाराक गया तो जरूर, लेकिन डबोरा ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि तू जाएगा जरूर, लेकिन उस इंसान का मारा जाना जो है वो एक औरत के नाम पर लगेगा, तेरा नाम नहीं लगेगा। और किसने मारा था, जायल ने, वो भी प्लानिंग के साथ था। अब यहाँ पर एस्तर ने जो किया वो भी प्लानिंग के साथ था। हम जो भी काम करते हैं पहल परमेश्वर को देंगे। अगर हम पहल परमेश्वर को देंगे ना, तो परमेश्वर हमारे दिमाग में योजना बनाकर और हमें सिखाता है कि हमें उस काम को कैसे करना है, और हम उस काम में सफल भी होते हैं। हालेलुया। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा प्रिस्किल्ला और अक्विला पति पत्नी ने मिलकर सेवा की। दबोरा और एस्तर, उनको भी आदमियों की जरूरत पड़ी, ठीक है। जो सूली मोर्दकई के लिए तैयार करवाई थी, जिसने तैयार करवाई थी उसी को उसी सूली के ऊपर टांग दिया गया। हालेलुया। यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, बुराई का खात्मा बुरे लोगों का खात्मा नहीं, उन्होंने बुरे लोगों का खात्मा किया। पुरानी बाइबल में हम कुछ और देखते हैं, लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर दी है, हमने सब कुछ आत्मा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा करना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। शारीरिक हथियार हमने यूज नहीं करने, हमने आत्मिक हथियार यूज करने हैं। जब हम लोग आत्मिक हथियार यूज करते हैं तो हमारी चिंता खत्म। याद रखो इस बात का, परमेश्वर के आगे जब हम लोग प्रार्थना कर देते हैं तो हमारी चिंता खत्म हो जाती है और परमेश्वर की चिंता शुरू हो जाती है। परमेश्वर चाहे हमारे पड़ोसी को इस्तेमाल करे, परमेश्वर चाहे हमारे रिश्तेदार को इस्तेमाल करे, परमेश्वर चाहे हमारे अनजान व्यक्ति को इस्तेमाल करे, ये उसका काम है, ये हमारा काम नहीं था। हालेलुया। अब हम देखेंगे एक और सास और बहू के बारे में। वचन हमने पढ़ लिया। वचन क्यों नहीं मैं पढ़ा रही, क्योंकि मुझे पता है कि सबने वचन पढ़ लिया, लेकिन थोड़ा सा डिटेल जानना हमारे लिए जरूरी है। सास बहू नोमी और रूथ, इनका जीवन क्या था। नवोमी अपने परिवार के साथ आई थी और इसलिए वो लोग, उन्होंने अपना देश छोड़ा था खाने के लिए। जानते हैं हम लोग जब राशन नहीं मिलता तो फिर हम कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं। तो वो भी पूरे का पूरा परिवार जो था निकल गए। नवोमी का पति के बिना तो वो भी नहीं ना जा सकती थी। पति ने बोला तभी वो गई, और उसके साथ उसके 2 बेटे भी थे। चले गए, आगे चले गए, बच्चे बड़े हुए, लड़के बड़े हुए, और उसके बाद दोनों लड़कों ने शादियां कर ली। लड़कों ने शादियां की और शादी के बाद पहले नवोमी के पति की डेथ हो गई, उसके बाद बारी बारी दोनों बेटों की भी डेथ हो गई। अब क्या था, 3 औरतें रह गई। हम लोग क्या बोलते हैं, जिस घर में औरत नहीं है वो भी घर कामयाब नहीं है, और जिस घर में मर्द नहीं है ना वो भी घर कामयाब नहीं है। यहाँ पर क्या है, कुछ समय के बाद नवोमी को पता चला कि जिस देश को मैं छोड़कर आई हूँ वहां पर फिर से जो खाना पीना मिलना शुरू हो गया, अच्छा माहौल हो गया है, और वो अपनी बहुओं को लेकर वापिस जाने के लिए सोच लिया।
और उसने अपनी दोनों बहुओं को जब लेके जा रही थी तो उसने दोनों बहुओं को बोल दिया कि तुम दोनों अपने अपने मायके चली जाओ, क्योंकि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। योजना किसकी थी? परमेश्वर की। याद रखना, हम चाहे अकेले हों, लेकिन परमेश्वर हमारे फ्यूचर के समय को जानता है, लेकिन वो तभी करेगा अगर हमने अपना फ्यूचर समय परमेश्वर के हाथों में दे दिया है। हालेलुया। फ्यूचर परमेश्वर के हाथ में देना है, पास्ट को याद नहीं करना, लेकिन पास्ट के बीच में जो बरकतें मिली हैं उनका धन्यवाद जरूर करना। अगर पास्ट वाली बरकतों का धन्यवाद नहीं ना करोगे तो फ्यूचर में वो बरकतें कभी भी खत्म हो सकती है। पर ना खत्म हो, हमें आज इस बात के बारे में पता चल चुका। उसके बाद उसकी छोटी बहू चलेगी, एक बहू चलेगी। एक बहू ने क्या बोला? वचन में पढ़ा था हम लोगों ने कि जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। हालेलुया। ये मानते हैं? मानते हैं हम लोग औरतों के लिए? मानते हैं हम लोग? ससुराल में हम लोग आ जाते हैं, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। कैसे होंगे? अपने मायके परिवार की तरह हम लोगों ने उनको भी समझना है। हमारे परिवार के बारे में आप जानते हैं, भले ही एक इंसान जैसा भी है, लेकिन आज भी हमें वो प्यारा है। उसकी जिंदगी चाहे जैसी भी है, लेकिन हमें फिर भी उस पर तरस तो आता है, लेकिन हमारा है। लोग उसको चाहे कुछ भी कहें, लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, वो फिर भी सही सलामत वापिस आ जाता है। दो भाई खत्म हो गए, एक भाई रह गया। परमेश्वर को मानने के द्वारा आज इस परिवार की लड़कियां फिर भी क्यों खुश है? क्योंकि उनका एक भाई है। परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद कि फैमिली प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने हमारे रिश्तेदारों को, हमारे परिवारों को खुश रखा हुआ है। अब औरतें इस बात को मान सकती हैं, घर में कोई कैसा भी हो, जैसे हम अपने भाइयों के साथ प्यार करते हैं, ऐसे ही हमने अपने परिवार के ससुराल वाले जितने भी सदस्य हैं, हमने उनके साथ प्यार करना है। अब यहाँ पर वो तो चलेगी, रूथ और नोमी दोनों चलेगी। उसको पता था कि मैंने जो कुछ भी मेरा पीछे था अब वो ना के बराबर है, और वो चलेगी। वहां गई, उसने क्या किया? बहू को बेटी बनाया, है ना? सास बहू माँ बेटी बन गई। उसके फ्यूचर के बारे में उसने सोचा। उसने अपने बारे में नहीं सोचा कि हाँ भी मेरी बहू है, मुझे खाना बना के खिलाए, जैसे मर्जी खिलाए, मेरा ये भी काम करे, मेरा वो भी काम करे। हम क्या करते हैं आजकल दुनिया में? ये बात चल रही है कि बहू आ गई है तो सारा काम बहू करेगी। सास क्या करेगी? कोई बात नहीं, बहू है, काम के लिए लाए हैं, नौकरानी नहीं लाए हम लोग, बहू लेकर आए हैं। जैसा प्यार हम बेटे के साथ करते हैं, वैसा ही प्यार हमने बहू के साथ भी करना है। और उसने रूथ को अपनी बेटी बनाया। उसने प्लानिंग बताई कि तेरी शादी या तेरा फ्यूचर कैसे बनेगा। हालेलुया। अगर बेटी बनाई थी तभी तो उसने उसके लिए एक प्लानिंग बनाई, उसको सिखाया कि तुझे आगे जाकर क्या करना है। खेत में जाना है, बोझ से मिलना है, उसको क्या कहना है। अपने पास से उसने कुछ नहीं कहा, जो कुछ नोमी ने उसको बोला था, रूथ ने वही कुछ बोला, और वो कामयाब हुए। हालेलुया। शादी होगी रूथ की। उसके बाद आज हम क्या हैं? उसी के वंश से आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा उद्धार पा चुके हैं। हालेलुया। अब थोड़ी सी कुछ बातें और देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ था तो लड़की कौन थी? मरियम। मैरिड तो नहीं थी, अनमैरिड थी। उसने संघर्ष किया। जानते हैं कि उसका जो इतना बड़ा संघर्ष था वो कैसे सह पाई?
अनमैरिड लाइफ थी, उसने संघर्ष सह लिया। पवित्रताई है तो पवित्र आत्मा है, अगर पवित्रताई नहीं है तो पवित्र आत्मा भी नहीं होएगा। पवित्र आत्मा पाने के लिए पहले हमें खुद को पवित्र बनना पड़ेगा, फिर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा। और जब पवित्र आत्मा काम करता है ना, तो चाहे हमारे साथ दुनिया वालों की नजर में कुछ भी बुरा हो, परमेश्वर की नजर में वो सारे का सारा काम अच्छा ही होता है। हालेलुया। जब उसके पास स्वर्गदूत आया था तो उसने क्या बोला था कि घबराना मत। जब यीशु मसीह का जन्म होना था, यानी कि पहले ही एडवांस की जो भविष्यवाणी थी वो स्वर्गदूत ने आकर बता दी। हमारे मतलब जो एक आम क्या कहते हैं कि कल्चर है, बहू आ गई, बेटे की शादी कर दी, बच्चा नहीं हुआ, यहाँ चले जाओ वहां चले जाओ, उससे मिल लो उससे मिल लो, उससे प्रार्थना करवा लो उससे करवा लो। फिर पवित्रताई कहाँ गई? शादी से पहले तो बड़ी पवित्रताई होती है, फोन पे बातें होती है, बड़ी पवित्रताई होती है, मैं बहुत आत्मिक हूँ, मैं बहुत आत्मिक हूँ, है ना। दोनों एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे तरीके के साथ बातें करते हैं। शादी के बाद क्या हो जाता, कहाँ चला जाता विश्वास, कहाँ जाती है पवित्रताई? परमेश्वर पर विश्वास रखो। अगर मरियम अनमैरिड लाइफ में पवित्रताई में रहकर उसने प्रभु यीशु मसीह के जन्म को कबूल किया है, तो हमने भी पवित्रताई में रहना है। बच्चे परमेश्वर की ओर से होते हैं, और जब हो जाते हैं, मरियम ने प्रभु यीशु मसीह का ध्यान रखा तो हमने भी रखना। उसने अपना मां होने का फर्ज निभाया। आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। अब मेन थोड़ी सी बातें हैं, 5 मिनट बाद मैं और दूंगी। सबसे पहले हम देखते हैं नोमी और रूथ। उसने क्या किया था? पहले उसने पुराना घर छोड़ दिया, पुरानी जगह छोड़ दी, नई जगह गई वो भी छोड़ दी, दोबारा फिर से आ गई पुरानी जगह पर। हमने क्या करना है? पुरानी जगह को ही नई बनाना है। हालेलुया। आपकी जो पुरानी आशीषें हैं उनको आपने बढ़ाना है। सात बहू मिलकर भी इन्होंने अपने जीवन को नया बनाया, नई बरकतें इन लोगों ने पाई। मुसीबतों को बढ़ने से रोकना है। रुक सकती है? हालेलुया। रुक सकती है, रोकना आप लोगों के हाथ में है, मेरे हाथ में है। वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे तो मुसीबतें भी रुक सकती हैं। नोमी जो थी अपने परिवार के साथ गई थी, 2 लड़कों के साथ, और वापिस वो अपनी एक बहू के साथ आकर और वापिस फिर से अपने परिवार को नया बनाकर और आगे के आगे एक वंश को चलाया, और आज हम उसी वंश के लोग कहलाते हैं। दबोरा और एस्तर, उन लोगों ने अपनी कौम के लिए गलत लोगों का, जैसे दबोरा ने सीसरा का और एस्तर ने हामान का खात्मा किया। इस बात का हम लोग ध्यान रखें। हम लोगों ने प्रार्थना के द्वारा सारे कामों को करना है। मरियम के बारे में हम लोग देखते हैं। मरियम जो थी अनमैरिड लाइफ में उसने आशीष पाई, मसीह में थी, उसके अंदर पवित्रताई थी, आज्ञाकारी थी और विश्वास था। और एक बात याद रखना कि विश्वास जो है वो कर्म के बिना नहीं था। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। इस बात को हमने हमेशा याद रखना। आगे आता है प्रिस्किल्ला और अक्विला के बारे में। पति पत्नी ने मिलकर सेवा की, दोनों में एकता थी। पतियों का फर्ज बनता है पत्नियों का साथ दे, ताकि सेवा जो है परमेश्वर को पसंद आने वाली सेवा हो सके। हर परिस्थिति में वफादारी, अपने घर को ही सेवा के लिए इस्तेमाल किया। प्रिस्किल्ला और अक्विला काम के साथ साथ सेवा, कलीसियाओं को बढ़ावा, कलीसिया को नहीं, कलीसिया को बढ़ावा नहीं, कलीसियाओं को बढ़ावा दिया था उन्होंने। हर कलीसिया में वो लोग जाते थे, हर कलीसिया में जाकर प्रार्थना करते थे। जैसे पौलुस ने सेवा की थी, ऐसे ही इसने भी सेवा की। अब हम सबके लिए एक मेन बात है
नसीहत में अगर हम आगे हैं तो कभी भी घबराना नहीं है। दूसरे नंबर पर सफलता 100% है। जानते हम लोग कि सफलता 100% है, घबराना नहीं है। लास्ट में है कर्म के साथ विश्वास। काम करोगे तो विश्वास बनेगा, वचन के अनुसार जिंदगी जियोगे तो हमारा विश्वास और भी ज्यादा बढ़ेगा और परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे से काम करेगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद। आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब ईस्टर वाले दिन भी पादरी साहब ने सब औरतों को मतलब बारी बारी सबको समय दिया। एक बात मैं कहना चाहती हूँ सिर्फ 1 मिनट के लिए, औरतों में गुण है लेकिन गुणों को सामने रखो। सामने रखोगे तो काम आओगे, अगर छुपा के रखोगे तो और भी नीचे चले जाओगे। अब आपके हाथ में है कि ऊपर उठना है कि नीचे जाना, ये आपके हाथ। हालेलुया। धन्यवाद।